को प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की कहते हैं। प्रभु आप लोगों को बरकत आशीष दें। प्रार्थना करेंगे हम वचन के लिए। सब ने अपने मन के अंदर प्रार्थना करनी है। आंख बंद होनी चाहिए, सिर झुका होना चाहिए। हम अपने सृजनहार के आगे झुकेंगे। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, शुक्र हो तेरा। हम सब अपने आप को तेरे निरंतर छोड़ते हैं कि आप हमारे ऊपर आग का खंभा बनकर प्रभु घूम और हमें समझ दे, और जो तुम्हारे वचन को समझकर उनकी पालना कर सकें। अपना वचन हमारे हृदय में बो दे, ताकि हम तुम्हारे लिए फल लेके आए। हमें शक्ति दे प्रभु। बोलने वाला और सुनने वाला सब एक हों तेरी ओर से। और प्रभु जो तेरे बच्चे इस वक्त भी जाग रहे हैं कि तुम्हारे वचन के बिना हम नहीं रह सकते। जैसे इंसान रोटी के बिना नहीं रह सकता, वैसे ही तेरे इस वचन के बिना तुम्हारी जो रोटी है इनके बिना भी नहीं रह सकते। वो ही मुबारक लोग हैं जो तुम्हारे वचन सुनने के लिए उतावले रहते हैं और हमेशा तेरी वचन की ओर ताकते रहते हैं। प्रभु कृपा कर, और जहाँ जहाँ तक भी आवाज जाए सबको बड़ी बरकत आशीष देना। हम भी अपने आप को तेरे हाथों छोड़ते हैं कि हमें भी आपकी जरूरत है। जब तक आपका आत्मा हमें ना उभारे और हम कभी भी तुम्हारे वचन को दूसरे तुम्हारे बच्चे जो मसा किए हैं उनको नहीं सुना पा सकते। हमें आपकी जरूरत है। मदद और सहायता करो, और सब काम तुम्हारे हाथों छोड़ देते हैं। वचन तुम्हारे नाम में हमने शुरू करना है, तुम्हारे नाम में संपूर्ण होए। तेरे नाम को बढ़ाई और महिमा मिले। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। हम वचन की ओर चलेंगे। गलातियों की किताब में परमेश्वर का जो वचन है, गलातियां एक चैप्टर है। गलातियों की किताब है, एक चैप्टर है। निकाला सबने? गलातियों एक चैप्टर। हम एक आयत में हम पढ़ेंगे, थोड़ा ध्यान से सुनने का। और कंधे में बोल पूरे आ जा। पालूस की जो ना मनुष्यों की ओर से और ना मनुष्यों के द्वारा, वरन यीशु मसीह और परमेश्वर पिता के द्वारा, जिसने उसको मरे हुओं में से ज्वाला प्रेरित हूँ। प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद प्रभु, और तुम्हारा और तुम्हारे जो मसा किए हुए प्रेरित हैं प्रभु, जो रसूल हैं, उनमें से जो पालूस रसूल ने और जितनी भी पत्रियां लिखी आपके आत्मा के द्वारा लिखी है प्रभु, हमारे तक पहुंचाने के लिए तुम्हारा शुक्र करते हैं और समझने के लिए भी शुक्र करते हैं, और हम आगे तुम्हारे वचन को पहुंचाने के लिए भी शुक्र करते हैं। हमें समर्थ और शक्ति दे, हम तुम्हारे वचन के अनुसार ही और बाकी की जिंदगी जो व्यतीत करें, क्योंकि समय निकट है और बहुत भयानक है। हमारी मदद करो।
यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर के वचन में लिखा है, जो पौलुस रसूल है, पौलुस एक रसूल था और पहली कलीसिया का पहला दूत था। हालेलुया। पौलुस जो रसूल था और वो परमेश्वर का रसूल था और पहली कलीसिया का पहला दूत था। और पौलुस रसूल ने गैर कौम के बीच में जाकर मन्यादी की, यानी प्रभु यीशु मसीह का प्रचार सुनाया। और ये इंसान एक शरीयत को मानने वाला इंसान था और इनके उस्ताद का नाम था गमलिया। इनके उस्ताद का नाम था गमलिया और उसने इन्हें इतनी तालीम दी और सब वो सरदार लोगों को, ज्ञानी था, विद्वान था, आलम था वो, और शरा के सिखाने वाला था। वो शरा जो परमेश्वर यहोवा ने मूसा के द्वारा इस्राएल कौम को दी थी, उन शरा के बारे में बता रहे हैं हम आपको। वो शरा का मतलब होता है कानून, यानी जो हमारे लिए आज्ञा नहीं। ये पौलुस रसूल जो है वो नए नियम का आज्ञा देता है कि प्रभु ने हमें क्या कहा है। तो जो उनका उस्ताद था और जो वो शरीयत के बारे में उनको बता रहा था कि हमारा यहोवा क्या कहता है। ये पौलुस रसूल की एक गवाही है। ये गलातियों को एक पत्री लिखी उसने, और ये गैर कौम के लोगों के बीच में परमेश्वर ने इसको चुना कि जितनी भी मर्यादा तू करेगा गैर कौम के बीच में करेगा। सबसे पहले समा जो वक्त है, और उसने पौलुस रसूल को नहीं बल्कि पतरस को दिया था। और पतरस से ये बात ना बनते हुए, क्योंकि परमेश्वर जानता हर एक इंसान को, वे कौन आदमी गैर कौम के बीच में जाकर प्रचार कर सकता है तो कौन नहीं कर सकता। ये चुनाव परमेश्वर की ओर से होता है, कोई इंसान की ओर से नहीं होता। ना कोई उन्हें कोई सिखा सकता है। लेकिन गमलिया जो उनका उस्ताद था वो उनको सिखा रहा था। लेकिन पौलुस रसूल को मालूम था कि अभी हमारे लिए एक नई आज्ञा निकली है। उन्हें कैसे मालूम पड़ा कि हमें एक नई आज्ञा हमारे लिए निकली है? जब वो दमिश्क के इलाके के बीच में से गुजर कर जा रहा था मसीही लोगों को मारने के लिए, कि मैं पूरी मसीहत को क्या कर दूंगा, खत्म कर दूंगा, एक भी नहीं रहने दूंगा। और वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने उसको घेर लिया। और इनसे पहले के वो पौलुस रसूल था, पहले वो सौलस था और उसका नाम था सौलस। उसने कहा, हे सौलस, हे सौलस, तू मुझे क्यों सताता है? और उसी वक्त पौलुस रसूल ने कहा, प्रभु जी तू कौन है? उसने कहा, मैं यीशु हूं। जो मेरी कौम को सताता है वो मेरे को सताता है, जो मेरी कौम को छूता है वो मेरे को छूता है, जो मेरी आंख की पुतली को छूता है वो मेरे लोगों को छूता है। और उसने उसी वक्त इकरार किया। क्यों किया? क्योंकि जब वो मसीही लोगों को मारने के लिए जा रहा था, उनको परेशान करने के लिए जा रहा था और उनको तसीहे देने के लिए जा रहा था, तो वो रास्ते में ही प्रभु यीशु मसीह ने उसको क्या बना दिया? अंधा बना दिया। उनकी आंखें काम ना करने लगी और उसको दिन के पहर में भी कुछ भी लाइट दिखाई नहीं दे रही थी।
और पौलुस रसूल को प्रभु यीशु मसीह खुद भी ठीक कर सकता था, लेकिन परमेश्वर अपने कायदे और कानून को कभी नहीं बदलता। उनका कायदा और कानून, उसके नियम, जो उसकी योजना है, वो पहले से ही उसने रखी हुई है। ये इंसान का काम नहीं कि हम प्रभु यीशु मसीह की योजना को बनाएं। जहां हम प्रभु यीशु मसीह के वचन को किसी और तरीके से इस्तेमाल करें, या हम अपनी समझ और बुद्धि के अनुसार चलें, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि आपको बहुत टाइम बताया जा रहा है, आपको नहीं बल्कि पूरी दुनिया को, कि प्रभु यीशु मसीह ने सब कुछ वचन कहा है कि जब तक मेरा पिता ना किसी को खींचे, कोई मेरे पास नहीं आ सकता। और पिता कौन है? पिता है पवित्र आत्मा, क्योंकि पवित्र आत्मा के द्वारा ही यीशु का जन्म हुआ, यानी शब्द देहधारी हुआ और हमारे तुम्हारे और जैसे लोग जो थे उनके बीच में वास किया। जैसे वो खाते थे, पीते थे, पहनते थे, देखते थे, चलते थे, काम करते थे, तो वैसे ही हमारा प्रभु भी करता था। लेकिन हमारे और उनके बीच में फर्क क्या था? हमारे और उनके बीच में जमीन और आकाश का फर्क था, क्योंकि वो ऊपर की बातें बताता था, हम नीचे की बातें बताते थे। वो ऊपर के बारे में और नीचे के बारे में दोनों की तरफ जानता था, लेकिन हम सिर्फ पृथ्वी के बारे में ही जानते थे, ऊपर के बारे में कुछ नहीं जानते थे। और उसी परमेश्वर ने हमें क्या किया? हमें ऊपर की बातें बतानी शुरू की थी। कैसे की? दृष्टांतों के जरिए, कहावतों के जरिए। और उसने उन लोगों के ऊपर जो बातें प्रकट की जो उनके चुने हुए लोग थे। ऐसे पौलुस रसूल भी उनका चुना हुआ एक रसूल था, और उनका एक दूत था, वो जो पहली कलीसिया का दूत है, अब सूस की कलीसिया का दूत, जिसे हम देखते हैं कि अगर 7 कलीसिया है तो 7 दूत भी है। और उन दूतों को के समानता में, उस दूतों के बीच में से परमेश्वर ने अपने आप को कैसे जाहिर किया कि मेरी 7 आंखें पूरी पृथ्वी के ऊपर भाग रही हैं। ये 7 आंखें, ये 7 दूत हैं जो पूरी पृथ्वी के ऊपर क्या करते हैं? घूमते हैं और 7 कलीसियों को प्रचार करके बताते हैं। क्योंकि जितनी भी योजना है, मैंने पहले भी बोला, और वो सब कुछ प्रभु यीशु की ओर से ही है। कोई किसी की योजना नहीं, कोई नियम नहीं बना सकता। ना तो परमेश्वर के नियम को कोई तोड़ सकता है, ना उसके नियम को कोई जोड़ सकता है, क्योंकि परमेश्वर ही है। वो आदि है और अंतम है। उसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और उसके बंद हुए को कोई खोल नहीं सकता, क्योंकि वो परमेश्वर है, वो सब कुछ कर सकता है। लोग कुछ भी कहें कि ये मसीही लोग एक दूसरे का धर्म परिवर्तन करते हैं, कोई भी कहता है, कहने दो। जब हमारे प्रभु यीशु मसीह के साथ ऐसा हुआ तो हमारे साथ भी ऐसा होगा, क्योंकि यही बातें, धर्म परिवर्तन की बातें, मसीहत को फैलाना पौलुस रसूल को अच्छा नहीं लगता था। क्यों? क्योंकि वो शरह के मुताबिक ही अपने काम करता था, और उसने मसीहत को खत्म करने के लिए पूरा जोर लगा दिया, लेकिन उनको वो खत्म ना कर पाया। क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि जो जुगो जुग जीवित है उसे कोई भी बदल नहीं सकता। उसके कायदे और कानून जो है उनके अपने हिसाब से है। तो जैसे पौलुस रसूल और मसीहत को खत्म करने के लिए, उनका गला घूटने के लिए, उनको वचन सुनाने के लिए परेशान करता था, तो मेरे भाइयों बहनों, डरने की कोई बात नहीं। आज भी लोग हमें परेशान करेंगे,
मैं मानता हूं इस बात को कि सब लोग चमत्कार करते हैं। मैं मानता हूं इस बात को कि सब लोग भविष्यवाणी करते हैं। मैं मानता हूं इस बात को कि जो हम करेंगे वो सब दूसरे लोग भी करेंगे, क्योंकि परमेश्वर के पवित्र शास्त्र में ऑलरेडी पहले लिखा है कि शैतान के दूत परमेश्वर के दूतों के बीच में रहते हुए अपने रूप को बटाएंगे। क्योंकि अगर परमेश्वर के पुत्र चानन है तो शैतान भी अपने पुत्रों को चानन बनाना चाहता, अपने पुत्रों को चानन बनाना चाहता है। लेकिन इन चीज की अहमियत नहीं बाइबल देती कि जो चमत्कार करने वाला है या बीमारी को चंगा करने वाला है या भविष्यवाणी करने वाला है, ये कोई इतनी को बड़ी बात नहीं परमेश्वर के लिए। अगर परमेश्वर चाहता तो पूरी दुनिया को जीवित कर सकता था, क्योंकि वो ही क़यामत था और वो ही जीवन देने वाला था। परमेश्वर का एक काम जो था वो दिखाना चाहता था आपको कि अगर उनके पास मौत है तो उनके पास जीवन भी है। पर हम अगर देखेंगे तो परमेश्वर के हाथ में मौत नहीं है, बल्कि उसने मौत के ऊपर फतेह पाई है। वो खुद जीवन दाता है। जीवन देने वाले को मौत कभी भी मार नहीं सकती। अगर वो जीवन देने वाला है तो हमारे अंदर भी उसी का ही जीवन है। शैतान हमें मार सकता है लेकिन जीवन नहीं दे सकता। लेकिन जीवन देने वाला कौन है? प्रभु यीशु मसीह। उसने कहा मार्ग और सत्य है और जीवन मैं हूं, क्योंकि ये सच है, ये एक हकीकी है, ये मन कर्त कहानी नहीं है। यदि एक मसीह का विरोधी बन जाए तो परमेश्वर उसे अच्छा नहीं समझता। हमें सब मसीहों को प्यार के मुताबिक ही चलना चाहिए। आज दुनिया के बीच में क्या हो रहा है? हर इंसान जो मसीहत में चलता है, गैर कौम की तो मान सकते हैं कि वो हमसे बुरा व्यवहार करेंगे ही करेंगे, लेकिन अगर अपने ही लोग अपनों से बुरा व्यवहार करेंगे, वो परमेश्वर के हजूर में अपनी भक्ति को लेकर कभी भी कबूलियत नहीं करा सकते। क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि यदि तू जीवित जी अपने भाई के साथ प्यार नहीं रख पाया तो मैं आपको कैसे उस जगह पर लेके चला जाऊं जहां मैं तुमसे वादा किया था। परमेश्वर सच्चे प्रेमियों के साथ वादा किया है उसने, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि जैसे मैंने तुमसे प्यार किया तुम भी एक दूसरे से क्या करो? प्यार करो। प्यार सबसे उत्तम चीज है, एक उत्तम वस्तु है। प्यार के बिना कुछ भी नहीं, क्योंकि पिता ने हमारे साथ इतना प्यार किया कि अपना इकलौता पुत्र बख्श दिया। अगर कोई यीशु मसीह, अगर कोई उसके पुत्र के ऊपर विश्वास करे, वो कभी भी नाश नहीं होएगा, बल्कि उसके पास दीपक जीवन होएगा। ये परमेश्वर का वचन है। क्या आप समझते हैं? ये परमेश्वर का वचन है। यही वचन सुनाने के लिए परमेश्वर ने पौलुस रसूल को अंधा कर दिया। लेकिन परमेश्वर ने पहले, जैसे मैंने आपको बताया बाइबल के दस्तूर के मुताबिक, कि परमेश्वर वहां पर अगर उनको अंधा कर सकता था तो उसी वक्त वो यीशु मसीह उसको ठीक भी कर सकता था। लेकिन परमेश्वर कभी भी अपने कायदे और कानून और नियम नहीं बदलता। जब भी वो काम करता है, अपने काम से पहले वो अपने दूत को भेजता है। ये उनकी एक खासियत होती है। इनसे पहले कि परमेश्वर आए इस पृथ्वी के ऊपर, और अपने आने से पहले वो अपने किसको भेजेगा? दूत को भेजेगा। उसने कौन से दूत को भेजा? एक सेवक था उनका नाम था हनन्याह। उसने कहा, या पौलुस रसूल को मेरे कामों के लिए तू मसा कर।
लेकिन उसने कहा प्रभु जी कि वो इंसान इतना खतरनाक है कि वो तुम्हारे लोगों के ऊपर थोड़ा सा भी तरस नहीं करता, वो सबको मार देता हो, वो मुझे भी मार देगा। उसने वो शब्द यूज किया वहां पर, कौन सा? पुराने नियम का, कि यहोवा यूं फरमाता है। उसने उसको कहा, जो मैं कहता हूं सो कर, मैं जो हूं सो हूं, तू या और पलूस रसूल को मेरे लिए मसा कर। और जब वो हननिया उनको मसा करने के लिए गया और उनको मसा किया तो उसकी आंखें खुल गई। आंखें तो पहले भी खुली थी, लेकिन जब वो आंख खुली थी, वो आंख एक संसार का आंख थी। परमेश्वर कब किसी की आंख खोलता है वह ये कोई भी नहीं जानता। इसलिए उसने कहा कि आप देखते हुए भी अंधे हैं। हम देखते हैं सब कुछ, हम चमत्कार देखते हैं, हम मुक्ति देखते हैं, हम छुटकारा देखते हैं, हम चिंगाई देखते हैं, हम पापों की क्षमा देखते हैं, हम सब कुछ देखते हैं, लेकिन फिर भी हम क्या है? अंधे हैं। इसलिए यीशु ने कहा था कि यदि तू अंधा होता तो आपको मालूम होता कि जो मैं देख रहा हूं वो सत्य है। लेकिन पलूस रसूल को प्रभु यीशु मसीह ने जब अंधा करके दोबारा सजाका किया और उसने उसी एक बुजुर्ग की तरह जिनकी आंखों के ऊपर उसने आंखों की मिट्टी गोंद कर थूक कर लगाई और उसने वहां साबित कर दिया कि मैं वो परमेश्वर हूं जिसको आदम को माटी से बनाया था और उसकी नसों में अपना सांस फूका था, क्योंकि वो सृष्टि करता है, वो हमारा मालिक है, वो हमारा उद्धार करता है। उनके बिना हमारा कोई भी परमेश्वर नहीं है। क्या आप समझ गए?